अब रावण का किरदार अपने आप में बहुत बड़ा है। रावण के बराबर विद्वान ब्राह्मण कोई था भी नहीं, और यदि वो विद्वान नहीं होता तो एक बात सुनो, अशोक वाटिका में ले जाकर उसने सीता माता को माता की तरह पूजा। बोलो ये तो जो अब कलाकारी हो दिखाई जाती है, लेकिन सीता को उसने किस रूप में रखा ये सारी संसार जानता है इतना। और आजकल के युग होता है तो पड़ोसी का पता नहीं है कि वो सीता माता की तरह रखे या किसकी तरह रखे। आपको खुद पता है आज उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो रावण के बराबर आप देख रहे हो, इतना विद्वान कौन था, उसने सीता माता को किस तरीके से उसने पूजा है। और रावण का रोल एक चुनौतीपूर्ण भी था, लेकिन हमारे सर भी हैं यहाँ पर, डायरेक्टर सर संगीत हमारे म्यूजिक वाले हैं, उन्होंने सर ने बोला रावण का रोल एक चुनने का मैं आपको कारण भी बताती हूँ कि रावण ने अपनी बहन के नाक काटने पर अपना पूरा वंश समाप्त कर दिया, लेकिन कायरता नहीं दिखाई दी। उसको पता था कि भगवान से बैर ले रहा हूँ मैं, उसको पता था मौत तो आनी है। उसने बोला है खरदूषण सम्मोह बलवाना, जो नहीं मारे बिन भगवाना, तो सो मैं जाऊं बैर कद हरिए भवसागर पार करता रहूं। उसको पता था मुझे भवसागर से पार होना है, लेकिन उसने कायरता नहीं दिखाई। भाई बहन के लिए उसने यदि वंश खत्म किया तो इसमें बुरी बात नहीं है। आजकल लोग बहनों का यूज करके अपना सत्ता की कुर्सी पा रहे हैं, लेकिन जिन बहनों पर अत्याचार हो रहा है हमारे उत्तराखंड में देखिए, तो मैंने चुनौतीपूर्ण रावण का पार्ट इसीलिए किरदार निभाया कि अपने आप तबाह हो जाओ, लेकिन अपनी बेटी बहनों पर आँच आ जाए तो भगवान क्या कोई भी आ जाए उससे हम बैर करने को तैयार है। बिल्कुल ये बैर हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने ये पार्ट और ये अभिनय मैंने किया है। और मैं पहले ही मुझे पता था उसने अपनी बहन के लिए किया, इससे बड़ा भाई क्या हो सकता है। कुल तबाह कर दिया, लेकिन अपनी बहन के लाज के लिए भगवान तक बैर ले लिया। आज का लोग यहाँ बैर बहुत कुछ भी है, लेकिन जब तक वो रिमोट दिल्ली से बजेगा नहीं कि भाई नहीं बोलना अंकिता भंडारी के बारे में, तो यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की। चाहे तो मुख्यमंत्री से बोलो, चाहे कैबिनेट मंत्री से बोलो, हमारा रिमोट रावण ने अपना रिमोट अपने हाथ में रखा, भगवान से बैर ले लिया। हम इसीलिए क्षेत्रीय दल से भी हैं, और आज मैं अपनी बहनों के लिए समर्पित हूँ। इन पे जरा भी इनके मान सम्मान में आँच आ जाए उसके लिए मैं खुद तबाह हो जाऊँ, पर मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे उत्तराखंड में अब जब हमने कदम बढ़ा ही दिया तो मैं नहीं चाहूँगी कभी कि इनके मान सम्मान और स्वाभिमान पे कहीं आँच आए। तो इसलिए मैंने रावण का रोल स्वीकार किया है। और रावण के साथ सारी हमारी खरदूषण और बहुत बाली सुग्रीव जैसे बहुत योद्धा रहे, हमारे इंद्रजीत जैसे बहुत योद्धा रहे जिन्होंने सारा अभिनय निभाया। उस परमात्मा की कृपा रही होगी, मैं करने वाली कुछ नहीं होती हूँ, उसकी कृपा रही होगी कि रावण का मुझे ही करना था, राम का इनको ही करना था, इसलिए सारा हो गया। आप एक रावण के तौर पर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रावण को रावण के अभिनय करने के पश्चात मैं पूरे समाज को एक ही संदेश देना चाहूँ कि देखो अपनी बहनों के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए चाहे खुद तबाह हो जाओ, लेकिन कायरता मत दिखाओ। उत्तराखंड में कायर नहीं होते ना लोग, ताज उत्तराखंड जिन हमारे पूर्वजों ने ये राज्य लिया है, उनके बच्चे सड़कों पे हैं, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो रावण ने ऐसे कि मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगी कि रावण की तरह चाहे खुद खत्म हो जाए, लेकिन कायर मत बनना। अपने देवभूमि का यदि ऋण चुकाना है, अपनी जन्मभूमि का यदि ऋण चुकाना है, अपनी पितृभूमि का यदि ऋण चुकाना है, तो उसके लिए कायर मत बनो। अंतिम सांस तक चाहे कुछ भी हो जाए लड़ते रहो, और अपने अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा। कायरता बिल्कुल नहीं दिखानी है, यही मैं संदेश देना चाहूँगी। बस आपसे एक निवेदन है कि रावण के 2 श्लोक बोल दीजिए। क्या बोलूँ? आपने किरदार निभाया तो 2 लाइन कोई 2 श्लोक रावण के बोलूँ? वैसे मैं बोलूँ जैसे बोलना ही है। वरुण कुबेर पवन यमकारा, जिसके बस है सब दिगपाला, सो रावण मोहे जाना हूँ सीता, जिसके सम्मुख काल न जीता। धन्यवाद।